पांडव सुखी हो गए, राज्य मिल गई, वंश परंपरा भी प्रारंभ हो गई। भगवान पांडवों को छोड़ के द्वारका चलने लगे। इधर पितामह भीष्म के पास किसी ने सूचना दी कि कृष्ण तो द्वारका जा रहा है। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे दर्शन दिए बिना वो जा ही नहीं सकता है। मुझे भरोसा है, विश्वास है। जैसे ही द्वारका जा रहे थे तो कुंती सामने आके हाथ जोड़ने लगी। देखो आप, हमारे यहाँ विवाह में परंपरा है कि भतीजा बुआ के हाथ जोड़ता है, बुआ के पैर छूता है, लेकिन बुआ भतीजे के हाथ जोड़ रही है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। भगवान ने उलाना दिया, बुआ पहले तो मैं तेरे हाथ जोड़ता था, आज तू मुझे उल्टी हाथ क्यों जोड़ रही है? कि तू बुआ कह कह के मेरी बुद्धि को भ्रमित करता रहा, पर तेरे यथार्थ रूप को मैं आज समझ पाई हूँ। क्योंकि जीव और ईश्वर में यही तो अंतर है। जीव संसार के सुख का साथी है और परमात्मा दुख का साथी है। साईं या संसार में, साईं या संसार में मतलब को व्यवहार, जब तक पैसा पास है तब तक बाको यार, जब तक पैसा पास है तब तक बाको यार, जब तक बाको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा नाए पास यार मुख तेऊ नाए बोले, पैसा नाए पास यार मुख तेऊ नाही बोले। कह गिरधर कविराय जगत को यही लेखो, करे बेदर्दी प्रीति ऐसा तो कोई बिरलो ही देखो, करे बेदर्दी प्रीति ऐसा तो कोई बिरलो ही देखो। बिना मतलब के प्रीति करता हो ऐसा कोई बिरला ही मिलेगा। इसलिए जीव और ईश्वर में यही अंतर है कन्हैया। जीव संसार के सुख का साथी है और परमात्मा दुख का साथी है। तू साधारण जीव नहीं है। पांडवों पर दुख रहे तो वनवास में भी साथ नहीं छोड़ा, और आज पांडव सुखी हो गए तो चल पड़ा। तू साधारण जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, भगवान है। भगवान कहने लगे, बुआ तू पहचानी गई है कि तेरो भतीजो भगवान है, तो आज जो इच्छा हो सो मांग ले। हमारे शास्त्र में देखिए भाई साहब, मांगने के लिए भगवान ने ऑफर दिया है, लेकिन एक महिला है भगवान से मांग क्या कर रही है, क्या मांग कर रही है? कहा कन्हैया, मैंने अपने जीवन में कोई धर्म कार्य किया हो तो उसके बदले एक वरदान दे दो। क्या वरदान मांगा? कि मेरे ऊपर हमेशा दुख ही दुख बने रहे। है कोई ऐसा मांगने वाला भगवान से? आजकल तो हमारी महिलाएं अगर मंदिर में जाएंगी तो 5 रुपया की चनौरी लेके जाएंगे, फिर क्या कहेंगे सुख संपत्ति घर आ गए। 5 रुपये चक्कर में पूरी संपत्ति मांग ले वाले। 5 रुपये चनौरी लेके जाएंगे प्रसाद। देखो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। 5 रुपये चनौरी इतने समय मांग लेंगे, लेकिन कुंती क्या मांग रही है? मेरे ऊपर हमेशा दुख ही दुख बने रहे। भगवान ने उलाना दिया, बुआ कोई घर में सत्यनारायण की कथा कराता है तो भी कहता है सुख संपत्ति घर आवे। 5 रुपये चनौरी कहते हुए सुख संपत्ति घर आ जाए, और तू बुआ होकर के क्या मांग रही है अपने भतीजे से? कुछ और मांग, सोच समझ के मांग। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया तू मेरा भतीजो है, भगवान है, मैं जो मांगूंगी वही दे जाएगा, पर दे जाएगा। मैंने वो चीज मांगी है कि तेरे से प्रेम बना रहे हैं, क्योंकि दुख में ईश्वर ज्यादा याद आता है, दुख में और प्यार बढ़ता है। इसलिए दुख मेरे ऊपर रहेंगे तो सुख दुख की पूछने के बहाने से कम तू मेरे पास आता तो रहेगा।
दुख व्यक्ति को मिलाता है, सुख में लोग बिछुड़ जाते हैं, दुख में लोग मिला करते हैं। 4 भाई हैं, एक छोटे से मकान में गरीबी है, रह रहे हैं। दिन में कोई नौक झोंक हो जाए तो शाम को फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अलग मकान बना के रह सके। लेकिन चारों भाइयों पे जैसे सुख बढ़ा तो एक ने कहीं मकान बना लिया, एक ने कहीं कोठी बना ली, एक ने कहीं बंगला बना लिया। चारों भाई सब बिलक बिलक हो गए। सुख व्यक्ति को बिलक कर देता है और दुख व्यक्ति को मिला के रखता है। दुख में लोग मिला करते हैं, सुख में लोग बिछुड़ जाया करते हैं। नहीं तो कभी अनुभव व्यवहार में अनुभव करके देखिए, 2 भाई हैं और 2 भाइयों में 10 साल हो गई, आपस में बोलचाल भी नहीं है, और दोनों भाइयों को एक करने के लिए समाज के लोगों ने प्रयास किया, रिश्तेदारों ने प्रयास किया, पंचायत की गई, पर दोनों भाई एक नहीं हो पाए। किसी की बात नहीं मानी गई, समाज के लोगों की बात नहीं मानी, परिवार के लोगों की बात नहीं मानी, रिश्तेदारों की बात नहीं मानी, पंचायत की बात नहीं मानी। दोनों भाई एक नहीं हो पाए। और दोनों भाइयों में से किसी एक भाई के यहाँ दुख का पहाड़ गिर जाए, कोई घटना घटित हो जाए, किसी रिश्तेदार को बुलाता है क्या? सुन ले कि मेरे भाई के यहाँ ऐसी दुर्घटना हो गई है, ऐसा दुख का पहाड़ गिर गया है, तो बिना किसी के डायरेक्ट पहुंच जाएगा और जाके कहेगा भैया क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। दुख व्यक्ति को मिलाता है, दुख में लोग मिला करते हैं और सुख में लोग बिछुड़ जाया करते हैं। इसलिए दुख मिलाने का काम करता है। इसलिए कुंता बुआ ने दुख मांगा कि दुख रहेंगे तो सुख दुख की पूछने के बहाने से तू आता तो रहेगा। कबीरदास जी ने लिखा है, सुख ऊपर पत्थर पड़े, सुख ऊपर पत्थर पड़े, जामे हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल राम भजा। बलिहारी बात दुख की जो पल पल राम भजा। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। दुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं।
ये नदिया थे दोनों ही किनारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान छोड़ो मैं किसे भगवान दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, मुझे प्यारे सुख भी मुझे प्यारे छोड़ू मैं किसे भगवान हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं,
छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। आज कथा में हमारे धनौली के परीक्षित जी आए हैं। धनौली में बड़ी जोरदार कथा कराई थी और राजा परीक्षित हो गए, तो राजा तो आगे आ जाएं तो ठीक रहेंगे। आगे आ जाओ। बड़ी जोरदार कार्यक्रम कराया इन्होंने धनौली में अभी, और तो भगवान वापस लौट के आ गए। और आज पांडवों को लेकर के जो बाबा की अंतिम इच्छा थी कि मैं गोविंद के दर्शन करके प्राण छोड़ूंगा, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि भगवान सबकी अंतिम इच्छा पूरी करता है। कभी किसी को अगर फांसी की सजा भी दी जाती है तो उससे पूछा जाता है कि अंतिम इच्छा है तुम्हारी कोई? सबकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। और आज उस बाबा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए भगवान पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए, प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने दर्शन किए, गदगद हो गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन भय नीरा, प्रेम के आंसू छलक रहे हैं। कम से कम भगवान ने मुझे अपने लायक समझा, तभी तो अंतिम समय मेरी इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं दर्शन देने आ गया। हम घरों में भी देखिए, आप घरों में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसके लिए देखते हैं कि इस मेहमान के लायक कमरा है कि नहीं, इस मेहमान के लायक बेड है कि नहीं, इस मेहमान के लायक बेड पे चद्दर है कि नहीं, इस मेहमान के लायक बाथरूम है कि नहीं, इस मेहमान के लायक खाना है कि नहीं, इस मेहमान के लायक व्यवस्था है कि नहीं। और जब मेहमान को विदा करते हैं तो इस मेहमान के लायक कपड़े हैं कि नहीं, सोचते हैं कि नहीं हम लोग जैसा मेहमान होता है उसके अनुसार ही देखते हैं कि उसके लायक ये है कि नहीं। पर कभी एकांत में बैठ के ये भी सोचा है कि जिस परमात्मा ने हमको ये सब कुछ दिया है, लेकिन हम लास्ट में उसके पास जाएंगे, पर हम उसके लायक हैं कि नहीं? सोचा कभी कि हम उसके लायक है कि नहीं? पितामह भीष्म की आंखों में आंसू हैं कि आखिर हमको अपने लायक समझा, तभी तो वो दर्शन देने अंतिम समय मेरे पास आ गया। पितामह भीष्म की आंखों में आंसू है, प्रेम के आंसू। आंसू को ये नहीं कि आदमी दुखी हो तो ही रोवे, आंसू भी कई प्रकार के बताए गए हमारे यहाँ शास्त्रों में। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम है तो रोते हैं आंसू, अगर दिल में गम है तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी दामन भिगोते हैं आंसू, खुशी में भी दामन भिगोते हैं आंसू। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। अभी पंडाल तो फुल तो हुआ नहीं है, पंडाल तो खाली पड़ा है। ये भाई लोग इतने खड़े क्यों हैं? कथा में बैठ जाओ भैया, पंडाल में बैठ जाओ। कथा का डिसिप्लिन समझो, बिठा दो भैया, कोई कार्यकर्ता इनको बिठा दो, सब बैठ जाओ। ये प्रसाद के पास भी लगे हुए हैं, वो भी बैठ जाए कथा में। जब बटेगा तब अभी आरती होगी, बहुत टाइम है, आप कथा में बैठो, कथा सुन लो।
कथा सुन लो, सब आ जाओ यहाँ से, उनको लेके आओ, शास्त्रीय व्यवस्था बनाओ। क्या कर रखा है? पंडाल खाली है, सब ऐसे खड़े हैं जैसे पंडाल फुल हो गया हो। पंडाल में बैठ जाओ भाई। ये कार्यकर्ता भी बहुत बढ़िया मेहनत काम कर रहे हैं, लेकिन कथा सुन लो, अभी जल्दी नहीं है। आरती होती है उस टाइम भी प्रसाद को तैयार कर लेना। आप कथा में बैठ जाओ, कथा सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाबा ने कहा कि जाने से पहले मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। भगवान ने कहा क्या जिम्मेदारी है बाबा आपकी? कि मैं प्राण छोड़ने से पहले मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। कौन सी जिम्मेदारी है? मैं अपनी बेटी का वर्ण आपके साथ करना चाहता हूं। बेटी का ब्याह रचा के हाथ पीले करके फिर प्राण छोड़ूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। भगवान ने कहा बाबा तुम्हारी कौन सी बेटी है? तुम तो आजीवन ब्रह्मचर्य हो, कौन सी बेटी की बात कर रहे हो? तब बाबा ने कहा प्रभु ये मेरी मति रूपी बेटी है। मेरी मति, मेरी बुद्धि, इसने सिवाय आपके किसी और को नहीं देखा। आप में लगी रही और आप में ही आपको ही चाहती है। इतनी पवित्र है, पावन है मेरी बुद्धि रूपी बेटी, इसने आपके अलावा किसी दूसरे को नहीं देखा। अनन्य, अनन्य का मतलब न अन्य, यानी आपके अलावा किसी और को नहीं चाहे, इसको कहते हैं अनन्य। अनन्य भाव, अनन्य भक्ति, केवल आपको चाहते हैं। इसलिए इस बुद्धि रूपी बेटी का आपके साथ वर्ण करने के बाद तब मैं प्राण छोड़ूं। ये मेरी बुद्धि, मेरी मति, ये मति रूपी बेटी का वर्ण आपके साथ करना चाहता हूँ। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप इसके हो जाओ पति, तो मेरी भी हो जाए सदगति प्रभु, मेरी भी हो जाए सदगति। मरने से पहले इस बुद्धि को, इस मति को परमात्मा में लगा जाओ। मरने से पहले कहाँ कहाँ छोड़ जाते हो इस मति को? कहीं में लग रही है, कभी किसी में लग रही है, किसी में लग रही है, और ये मति जिसमें लगी रह जाएगी उसके लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो मरने से पहले ये मति परमात्मा में लग जाए। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप उसके हो जाओ पति, तो मेरी भी हो जाए सदगति प्रभु, मेरी भी हो जाए सदगति। बुद्धि रूपी, मति रूपी बेटी परमात्मा में लगा जाओ। पता नहीं ये बुद्धि कहाँ कहाँ लगी रह जाती है, कहाँ कहाँ भटकती रह जाती है, और जिसमें लगी रह जाएगी उसके लिए दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ता है। जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए अंतिम समय ये मति हमारी परमात्मा में लगी रह जाए, संसार में लगी नहीं रह जाए, संसार में मोह ममता में लगी नहीं रह जाए। सोचो, अब विचार करो। कभी कोई आश्रम पे आया, कुछ दिन रहने के बाद कहता है महाराज जी हम जा रहे हैं, आज्ञा दो। हमने उसको प्रसाद दे दिया, विदा कर दिया। 1 घंटे बाद फिर लौट के आ गया। हमने कहा भाई तुमको हमने प्रसाद भी दे दिया था, विदा दे दी थी, और तुम तो चले गए थे, कैसे आ गए?
तो महाराज जी मेरो पर्स रह गो, कि महाराज जी मेरो चश्मा रह गो, कि महाराज जी मेरी ये चीज रह गई। यानी जो चीज छोड़ के जाओगे ना उसके लिए दोबारा फिर लौट के आना पड़ेगा। ऐसे इस मति को, बुद्धि को हम संसार में जहां छोड़ के चले जाएंगे उसके लिए दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर लौट के आना पड़ेगा। इसलिए उस परमात्मा के पास जाना है तो जाने से पहले भी ये मति पितामह भीष्म की तरह परमात्मा में लग जाए। मति परमात्मा में लगा के पितामह भीष्म के प्राण छूटे। हमारे शास्त्रों में दो ऐसे महान पुरुष हैं, एक तो रामायण में और एक महाभारत में। महाभारत में पितामह भीष्म जो अंतिम समय गोविंद के दर्शन करके प्राण छोड़े और उसकी अंत्येष्टि भगवान ने अपने हाथों से कराई। कितना धर्मात्मा होगा। और रामायण में एक मांस खाने वाला एक पक्षी जटायु, उसने भी प्राण छोड़े तो भगवान राम की गोद में प्राण छोड़े और भगवान राम ने अपने हाथों से उसकी अंत्येष्टि की। कहने वाले भी तो उस समय भी विरोध करते थे, कहते थे, राम जी से भी आके डायरेक्ट कहा कि आप वैसे तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हो, धर्मात्मा हो, तुम्हारे पिता की जब मृत्यु हुई तो अपने ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते आपको अपने पिता की मृत्यु पर अंत्येष्टि करने जाना चाहिए था, वहां तो नहीं गए। एक पशु के, एक पक्षी की अंत्येष्टि तुम अपने हाथों से कर रहे हो। भगवान ने कहा कि मैं संसार के नाते नहीं मानता हूँ, मानो एक भगत कर नाता। मेरा नाता केवल भक्ति से, भक्त्या तुष्यत केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। मुझे केवल और केवल भक्ति प्रिय है, इसलिए मैं संसार के नाते नहीं जानता हूं कि पिता की अंत्येष्टि क्यों नहीं की। लेकिन जटायु भक्त है, इसने मेरी कार्य के पीछे अपनी पंखें कटवा ली, लौलुआन हो गया, लेकिन किसी ने भी उस सीता का विरोध नहीं किया, जो रावण का विरोध नहीं किया, जो मां सीता को लेकर जा रहा था। और एक पक्षी जटायु ने इसका विरोध किया। अन्याय अगर संसार में कहीं धरती पे हो रहा हो और अन्याय का विरोध करना चाहिए, और अन्याय का विरोध नहीं करेगा तो वो पाप का भागीदार होता है। अन्याय हो रहा है, देख रहे हैं हम लोग, अन्याय का विरोध करना चाहिए। जटायु ने अन्याय का विरोध किया, इसलिए वो मरा तो भगवान की गोद में मरा। अंत्येष्टि भगवान ने अपने हाथों से। आज लोग कहते हैं महाराज बच्चा ना आते तो क्या करेगा? अरे बच्चा हमारी अंत्येष्टि करेगा, अग्नि संस्कार करेगा, श्राद्ध तर्पण इत्यादि करेगा। तो जिसके बच्चा नहीं होता है उसका मतलब उसका उद्धार होता ही नहीं है क्या? अरे ऐसे काम करो, ऐसा कुछ कर्म करके जाओ कि तुम्हें बच्चे की क्या जरूरत है, उसका तो भगवान आके अपने हाथों से अंत्येष्टि कर रहा है। ऐसे काम करो। पितामह भीष्म के कोई संतान थी क्या? कोई बेटा था क्या? अंत्येष्टि भगवान ने अपने हाथों से की है। जटायु का कोई बेटा था क्या? अंत्येष्टि भगवान ने आके की है। सबरी का बेटा था क्या? उसकी अंत्येष्टि भगवान ने की है। ऐसे कोई काम करो समाज में कि तुम बेटा के लिए रो रहे हो, बेटा हो जाए, अंत्येष्टि करेगा, अग्नि संस्कार करेगा। बेटा ही अग्नि संस्कार करने वाला हो, बेटा ही अंत्येष्टि करने वाला हो, तो धृतराष्ट्र के देखिए 100 बेटा थे, अग्नि संस्कार करने वाला रहा क्या कोई? सब मर गए। रावण को देखिए 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते थे, कोई अग्नि संस्कार करने वाला रहा क्या? बेटे के चक्कर में काहे पड़े हो कि बेटा अंत्येष्टि करेगा, बेटी अग्नि संस्कार करेगा? क्यों बेटे के चक्कर में पड़े हो? पितामह भीष्म का कोई बेटा नहीं था, सबरी का कोई बेटा नहीं था, जटायु का कोई बेटा नहीं था। उनकी अंत्येष्टि भगवान ने अपने हाथों से की है। तो जिनके बेटे थे 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, अग्नि संस्कार करने वाला नहीं रहा कोई। धृतराष्ट्र के 100 बेटा थे, अग्नि संस्कार करने वाला नहीं रहा कोई। काहे को बेटे के चक्कर में पड़ रहे हो? ऐसे काम करो कि भगवान ही अपने हाथों से आके हमारी अंत्येष्टि करे।
ऐसी गति हमारी हो जाए। धन्य पिता में भीष्म को यहाँ पर अंत्येष्टि भगवान ने अपने हाथों से की। द्वारका चले गए, लेकिन भगवान कृष्ण के बिना अर्जुन का तो मन ही नहीं लगता है। युधिष्ठिर से आज्ञा लेके अर्जुन खोज करने चल पड़े। बहुत दिन हो गए, ना अर्जुन लौट के आया, ना भगवान की कोई सूचना मिली। आपस में युधिष्ठिर और भीम चर्चा कर ही रहे थे, तब तक आंसू बहाते हुए अर्जुन चला आया। युधिष्ठिर भैया के चरणों में गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? क्षत्रिय होने के नाते तुमने किसी को वचन दे के वचन पूरा नहीं कर पाए। क्षत्रिय होकर के किसी को वचन दे के वचन पूरा नहीं करे तो उसको पाप लग जाता है, अधर्मी माना जाता है। तुमने कोई वचन दे के पूरा नहीं कर पाए? वो नहीं है, तो फिर क्यों रो रहे हो? क्या किसी को रक्षा का वचन दे के क्षत्रिय होने के नाते किसी की रक्षा नहीं कर पाए? बोल वो भी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या किसी को दान देने का वचन दे के दान नहीं कर पाए? बोले ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। किसी दान को दे वचन दे दे और दान नहीं करे तो पापी माना गया है। किसी का भी वचन दे दे क्षत्रिय वचन को पूरा न करे तो पापी माना गया है। लेकिन अर्जुन ने कहा ऐसा कोई अनर्थ नहीं हुआ भैया, तो क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? अर्जुन ने कहा भैया मुझे तो अपने पर अपने गांडी पर बड़ा अभिमान था, लेकिन कृष्ण के जाने के बाद एहसास हुआ है शक्ति मेरी और मेरे गांडे की नहीं थी, शक्ति श्याम सुंदर की थी। जिस भगवान की कृपा से मैं लाच्छा भवन से बचाया गया, जिस भगवान की कृपा से किरात के भेष में आए हुए मैंने शंकर से युद्ध किया, जिस भगवान की कृपा से द्रुपद राज के यहाँ मछली छेद के द्रौपदी का विवाह करके लाया, जिस भगवान की कृपा से मैंने महाभारत युद्ध को जीता, लेकिन मुझे तो अपने गांडी पर अपने पर अभिमान था। लेकिन आज कृष्ण के जाने के बाद एहसास हुआ भैया शक्ति मेरी और मेरे गांडीव की नहीं थी, शक्ति श्याम सुंदर की थी। समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही मान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही मान। आज मुझे तुच्छ भीलों ने लूट लिया, उसी गांडीधारी अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। भगवान हमें छोड़ के चले गए। युधिष्ठिर ने कहा जब भगवान ही हमें छोड़ के चले गए तो फिर हमारा धरती पे रहने का क्या मतलब है? ये परमात्मा कृष्ण तो हमारा प्राण है, और प्राण इस शरीर से निकल जाए तो इस शरीर का क्या अस्तित्व होगा? इसलिए परीक्षित को राज तिलक किया, गादी पे बिठाया और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए चले गए। परीक्षित गादी पे बैठने के बाद दिग्विजय करने के लिए गया। जहां भी जाए वहीं ये चर्चा का विषय बन गया कि आप हस्तिनापुर नरेश तो हो, लेकिन कौरव वंशज हो या पांडव वंशज हो। और जब परीक्षित ये कह दे कि मैं पांडव वंशज हूं तो लोग चरणों में गिर जाएं, नतमस्तक हो जाएं। धन्य आपके जीवन के लिए, आप पांडवों के वंश में जन्म लेके आए हो। पांडव कितने आपके धर्मात्मा रहे, आपके पिता कितने भी पुण्यशाली रहे, कितने भी भजनानंदी रहे, तभी तो इतने सज्जन थे। भगवान कृष्ण ने भी उनसे संबंध जोड़ा। भगवान कृष्ण पांडवों के सखा बन के रहे, भगवान कृष्ण पांडवों के सेवक बन के रहे, भगवान कृष्ण पांडवों के स्वामी बन के रहे, भगवान कृष्ण पांडवों के रिश्तेदार बन के रहे। अनन्य संबंध भगवान कृष्ण के उन पांडवों के साथ। अच्छाइयां थी, और जब पूर्वजों की बुजुर्गों की अच्छाइयां होती हैं तो आज हम तुम जैसे लोग समाज में इज्जत पाते हैं। नाम ले लें हमारे फलाने का बेटा हूँ, तो फलाने हमारे दादा थे, तो लोग हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं। अरे तुम्हारे पिताजी का क्या कहना, तुम्हारे दादाजी का क्या कहना। इतने धर्मात्मा, इतने यानी बुजुर्गों के नाम लेने से बच्चों को समाज में इज्जत मिल जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आजकल की हम संतान तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? संतान बराबर की हो गई, लेकिन बाप दारू पी रहा है, बाप जुआ खेल रहा है। संपत्ति कितने भी बच्चे के लिए छोड़ के चला जाए, लेकिन जब भी समाज में जाएगा कोई बैठने देगा?
लात मार के भाई तेरा बाप दारूड़ा था, तेरा बाप जुहारी था। बाप का नाम लेने से बच्चे को समाज में इज्जत नहीं मिले तो बाप छोड़ के क्या गया बच्चे के पास? भाई कम से कम सोचो तो सही कि हम किसी के बाप हो गए, हम इतने बच्चों के बाप हो गए, बच्चों को हमारा नाम लेते ही लात पड़ रही है समाज में। तो बच्चा भी रोते हुए कहेगा बाप तू क्या छोड़ के गया मेरे पास, ये संपत्ति का क्या करूंगा, तेरा नाम लेते ही समाज में मेरी बेइज्जती होती है। कम से कम ऐसे काम तो करके जाओ कि आप कोई काम करने के बाद भले ही बच्चे के पास संपत्ति छोड़ के मत जाओ, लेकिन बच्चा जहां भी जाए और वहां आपका नाम ले और वो आपको सर माथे रखने लग जाए, अरे फलाने का है क्या, तेरे पिता तो इतने धर्मात्मा थे, ऐसे धर्म कार्य करके गए, ऐसी कथा करा के गए, ऐसा आयोजन कराया, इतने बड़े धर्मात्मा थे। बोलिए इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? समाज में ऐसे कोई काम तो करके जाओ, संपत्ति इकट्ठी कर करके जोड़ जोड़ के रख के चले जाओ। देखिए जो बड़े बड़े पेड़ हैं, आजकल आम का सीजन चल रहा है, आम का पेड़ हर साल आम देता है कि नहीं देता है? देखिए आम दे रहा है, दूसरों को लुटा रहा है, वो अब तक सदियों से खड़ा हुआ है। उस आम के पेड़ के तुम्हारे दादाओं ने भी फल खाए, बाप ने भी फल खाए, तुम भी फल खा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी फल खा रहे हैं, सदियों से खड़ा हुआ है वो पेड़ जो दुनिया को लुटा रहा है, दुनिया को दे रहा है। और जो पेड़ अपने फलों को छुपा छुपा के रखता है, गाजर है, मूली है, आलू है, अपने फलों को छुपा के रखते हैं, वो पेड़ जड़ से उखाड़े जाते हैं। वैसा छुपा छुपा के धन को इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो जड़ से उखाड़े जाएंगे और जो धन आ जाए तो लुटाने लग जाएं, धर्म में लगाने लग जाएं। ऐसे पेड़ सदियों से खड़े हुए हैं जो दुनिया को लुटा रहे हैं। धन्य आयोजक परिवार जो ऐसा आयोजन करा के धन को धर्म में लगा के जीवन को धन्य बना रहे हैं। मकान में से पानी के निकलने का निकास नहीं होगा ना, तो पानी दीवार से रिस रिस के निकलेगा। अगर मकान में निकास नहीं बनाया पानी के निकलने का, तो दीवार से रिस रिस के निकलेगा। ऐसे ही हमारी आमदनी का अगर हमने निकास नहीं बनाया तो शरीर में से रिस रिस के निकलेगा और डॉक्टर के बहाने से जाएगा। भाई साहब समझ में आ जाए तो मजाक नहीं रहने दो। निकास बनाइए, आमदनी का निकास बनाओ। आपके क्षेत्र के कल्याण के लिए हमारे शंभू भैया और शिवदयाल भैया ने ये आयोजन रखा है। इस बहाने से अपनी आमदनी का निकास बन जाए, कुछ न कुछ लग जाए, त्याग हो जाए। घर को छोड़ के आ रहे हैं, ये भी त्याग है। अपने काम धंधे छोड़ के कथा में आ रहे हैं, ये भी त्याग है। भागवत जागृति लाती है और जागृति से त्याग आता है। और त्याग नहीं आया तो सो ही रहा है भाई, भले ही तुम्हारी आंखें भट्टा सी खुली हुई हैं, लेकिन अगर त्याग नहीं आया जीवन में तो आदमी सो ही रहा है। त्याग आ जाए समझ लो वो जाग गया है। भागवत से जागृति आती है और जागृति से त्याग आता है, त्याग की वृत्ति बनती है। इसलिए भागवत कथा सुनने से जागता है और जागृति से त्याग की वृत्ति बनती है। और त्याग नहीं आया समझ लो वो जागा ही नहीं है। नहीं तो आप अपने व्यवहार में देखिए, सुबह सुबह आप जागते हो, संचय करते हो, संग्रह करते हो, जगते ही माल इकट्ठा करते हो क्या? त्याग। जैसे ही जागे वैसे त्याग। नींद त्यागी, बेड त्यागा, पलंग त्यागा, चारपाई त्यागी, बिस्तर त्यागा, रजाई कंबल त्यागे, कपड़े त्यागे, पहने हुए कपड़े त्यागे, मलमूत्र त्यागे। जैसे ही आदमी जागा त्याग त्याग त्याग। संग्रह कर रहा है क्या सुबह सुबह? त्याग रहा है और त्याग आ गया समझ लो जाग गया। और त्याग नहीं आया, भले ही भट्टा सी आंख खुली है, वो अभी सो ही रहे है। समझ में आ जाए तो बजाए दो। जानी है जब ही जीव जब जागा, जानी है जब ही जीव जब जागा, जानी है जब ही जीव जब जागा,
जाने जब है जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जानिह जब ही जीव जब जागा। यस्याम जागृति भूतानि या निशा पश्यते मुने। जागने की परिभाषा भागवत कथा से जागृति आती है और जागृति से त्याग की वृत्ति बनती है। आप घर का त्याग करके आए, आलस का त्याग करके आए। नहीं तो दोपहर का ऐसा टाइम है लोगों का, अगर कोई काम नहीं है तो खाए पियो चक सो एसी में कूलर में, मजे आते हैं। तो देखिए अब पक्षी को देखा है कभी? पक्षी रात्रि में सोता है लेकिन दिन में कभी पक्षी को सोता हुआ नहीं देखा होगा। देखो कभी कोई पक्षी को देखा है कि दिन में पक्षी सो रहा था? ये तो मनुष्य ऐसा है कि रात भर सोवे और दिन भर सोवे और शाम को सोवे और सुबह सोवे तो फुर्सत ही नहीं है। फिर कह रहा है कि हम मनुष्य श्रेष्ठ हैं। अरे पक्षी भी आपसे ज्यादा है भाई। सोचो, आप विचार करो। त्याग आता है कथा से, जागृति आती है, जागृति से त्याग आता है। और त्याग नहीं आया समझ लो वो अभी में सो ही रहा है, और त्याग आ गया तो समझ लो ये जाग गया है। ये परिवार जाग गया है, ये आयोजक परिवार कथा करा रहा है, जाग गया है, तभी तो त्याग हो रहा है। धन का त्याग हो रहा है, काम धंधे छोड़ के आयोजन हो रहा है। त्याग जिसमें आ गया समझ लो वो जाग गया है। ये जागा हुआ परिवार है, जाग गया है, इसलिए जागृति आ गई, त्याग आ गया। मति ऐसी भगवान ने कर दी, इसलिए उनका धन परमात्मा के कार्य में लग रहा है। अपनी आमदनी का निकास बना रहे हैं, और निकास बना लेंगे तो सही रहेंगे, और निकास नहीं होएगा तो शरीर में से रिस रिस के निकलेगा वो धन, डॉक्टर के बहाने से जाएगा वो धन। अब अनुभव करके देखो, यहाँ सब शिक्षित लोग भी बैठे हैं, बैंक से लोन उठा रखा हो और फिर बैंक मैनेजर से जाके मिलो कि अभी और अर्जेंट जरूरत पड़ गई है, थोड़ा और सैंक्शन हो सकता है लोन। और वो भी बैंक मैनेजर खास घर का ही आदमी है, आप जाके कहो तो सही दोबारा लोन सैंक्शन कर सकता है वो? खास घर का ही आदमी क्यों नहीं हो? क्या कहेगा? वो पहला वाला क्लियर कर जाओ ना, भले आज ही ले जाओ, ज्यादा ले जाओ, लेकिन पहला वाला क्लियर कर जाओ। कहता है कि नहीं कहता है? खास घर का ही मैनेजर है। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे आयोजक परिवार, क्योंकि जन्म से परमात्मा हमको देता ही चला आ रहा है। संपत्ति दी है, जायदाद दी है, मकान दिया है, औलाद दी है, सब कुछ दिया है। शरीर का स्ट्रक्चर देखो, एक एक ऐसा दिया है। बहुत से लोग जन्म से ही लंगड़े हैं, बहुत से लोग जन्म से ही अंधे हैं। आपकी आंखें सही सलामत दी हैं, आपके पैर सही सलामत दिए हैं, सब कुछ उस परमात्मा ने दिया है। लेकिन एक बार ऐसा आयोजन करा के कम से कम भगवान का पहला वाला क्लियर कर रहे हैं, और पहला वाला क्लियर कर दोगे तो भगवान और दे देगा। और पहले ही क्लियर नहीं करो तो खास घर कोई आदमी मैनेजर हो, जब कोई नहीं दे सकता तो भगवान कैसे देगा? ऐसा आयोजन करा के धर्म में पैसा लगा करके उस परमात्मा के दिए हुए को हम क्लियर कर रहे हैं, और पहला वाला क्लियर कर लेंगे तो परमात्मा और दे देगा। और पहले ही नहीं दे तो खास घर कोई आदमी मैनेजर हो, वो ही नहीं दे सकता तो भगवान कैसे देगा? इसलिए ऐसा आयोजन करा के हर व्यक्ति को, क्योंकि जन्म से भगवान देता चला आ रहा है, हर व्यक्ति को ऐसा आयोजन जीवन में कराना चाहिए। और जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसमें परमात्मा के कार्य में लगा के उस परमात्मा का पहला क्लियर कर लो, पहला चुका दो, भगवान फिर दे देगा। और पहला ही क्लियर नहीं किया तो सोचो,
क्या कहा जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज परीक्षित को जगह जगह इज्जत मिली, सम्मान मिला, जगह जगह चर्चा हुई। कृष्ण ने उन पांडवों के साथ इतने संबंध थे, उन्हीं के वंशज हो। सब लोग धोख लगा रहे हैं, चरणों में गिर पड़े, धन्य तुम्हारे जीवन के लिए। और वही परीक्षित ये कह देता कि मैं कौरव वंशज हूं। बोलो, बैठने देता कोई? लात मारता, भाग यहाँ से। दुर्योधन बैठने नहीं देता भाई साहब। बाप अगर कोई अच्छे काम जीवन में कर जाए तो कम से कम बच्चे को जाने के बाद समाज में इज्जत तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फलाने का है, अरे वाह तेरे पिताजी ने तो ऐसा आयोजन कराया था, ऐसे संत बुलाए थे, ऐसी कथा कराई थी, बहुत बड़भागी है तू, ऐसे वंश में ऐसे परिवार में जन्म लेके आया है। और बाप जुआरी है, दारूबाज है, और वो चले जाने के बाद और वो समाज में कभी जावे, वो कह दे नाम लेके के ऐसे ऐसे फलाने का हूं, लात मारेगी समाज। चल तू यहां से साले, तेरा तो बाप जुआरी था, तेरा बाप दारूबाज था, इज्जत मिलेगी क्या? कम से कम ऐसे कर्म तो करो कि आपके जाने के बाद आपकी संतान को समाज में इज्जत मिले। सोचो, बाप की वजह से समाज में इज्जत नहीं मिले बच्चे को, तो बच्चे के लिए छोड़ के क्या गया बाप? और आजकल तो जनरेशन ऐसी बिगड़ती चली जा रही है, आजकल तो हर गांव के पास ठेका खुल गया है। सोचो आप, हर गांव के पास ठेका खुला हुआ है, और जिसकी दुकान जहां खुलेगी वहां के ग्राहक बढ़ेंगे बढ़ेंगे, जरूरी है। पहले देखा कि कहीं कहीं कोई एक का उस शहर में होता था दारू का ठेका, इसलिए गांव बचे हुए थे। अब तो गांवों के पास ठेका खुल गए, दुकान खुलेगी तो ग्राहक बढ़ेंगे, पीने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन धन्यवाद का पात्र ये परिवार, इन्होंने ऐसी दुकान यहाँ खुलवाई है कि यू के ग्राहक बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? कल कम थे, आज और ज्यादा है, और कल लगता है कि पंडाल में जगह ही नहीं मिलेगी। कितने भाग्यशाली है ये परिवार कि इन्होंने ऐसी दुकान खुलवाई है कि लोग इसके ग्राहक बन जाएं, इसके ग्राहक बढ़ जाएं। दारू के ग्राहक तो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहां जैसी दुकान खुलेगी उसके ग्राहक बढ़ेंगे। लेकिन सभी लोग जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो हमारे शंभू भैया को, हमारे शिवदयाल भैया को धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे और आशीर्वाद देंगे बुजुर्ग लोग कि भाई धन्य, तूने ऐसी दुकान खुलवाई कि यहाँ पर ऐसे महाराज को बुला के इस क्षेत्र में ऐसे ग्राहक बढ़ गए। नहीं तो दारू के ग्राहक तो बढ़ते जा रहे हैं, आज जनरेशन बिगड़ती चली जा रही है। कोई भक्ति का ग्राहक बन जाए, कोई भजन का ग्राहक बन जाए, जो कथा का ग्राहक बन जाए, बड़ा मुश्किल है भाई साहब। इसलिए ऐसी दुकान खुलवाई है इस क्षेत्र में हमारे शिवदयाल भैया ने, शंभू दयाल भैया ने, इन्होंने इस दुकान के ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। आज तो दूसरा ही दिन है और कल लगता है मुझे पंडाल में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसी दुकान खुलेगी उसके ग्राहक अपने आप बढ़ते हैं। चस्का लगता है कि नहीं लगता? अंग्रेज लोग पहले आए थे ना, तो पहले भारत के लोगों को देखा कि एक एक कुंटल की बोरी को ऐसे फेंक देते थे, तो इनमें इतनी ताकत है। ये तो कभी अगर देश का विभाजन हुआ तो आपस में, तो ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं, इनमें बहुत ताकत है, इनकी ताकत खत्म करनी चाहिए, इन्हें कमजोर बनाना चाहिए। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज लोग पहले, सबसे पहले इस देश में चाय चलाई और फ्री में बांटते थे। ये चाय पीने लग जाएंगे तो अपने आप ये खोखले हो जाएंगे। चाय जो है व्यक्ति में ताकत नहीं रहने देती, इसलिए अंग्रेजों ने फ्री में पिलाई थी भाई साहब।
और जो जो जानते थे कि ये हमारा अहित ही चाहने वाले हैं इसलिए पिला रहे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा, उन लोगों ने नहीं पी और आज तक नहीं पी रहे हैं। लेकिन जो पीने लग गए, फ्री में मिल रही है, तो ऐसा चस्का लग गया भाई साहब कि अब छुड़ाने से भी नहीं छूट रही है कि चाय छोड़ दो। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है फिर भी चाय नहीं मिले तो सर में दर्द हो जाए। सोचो, चस्का लग गया, फ्री में पिलाई। ऐसे ही हमारे इस आयोजक परिवार भी ये कथा की जो दुकान चला रहे हैं, खोली है, ये फ्री में, किसी से कोई चंदा नहीं, कोई पैसा नहीं, सबको फ्री में पिलाया जा रहा है। और जिसको अगर चस्का लग जाएगा ना कथा का, खुद तो आएगा ही, लेकिन 4 6 साथ में और लेके आएगा, यार बड़े महाराज आए, कथा बड़ी अच्छी हो रही है, चलो कथा। और ये चस्का लग गया ना तो फिर छूटने वाला नहीं है। देखो खूब 7 दिन पूरा परिवार ने बैठ के सुनी है और उसके बाद फिर यहाँ भी आ गए, चस्का लग गया, अब छूटना मुश्किल है। पहले अंग्रेजों ने फ्री में पिलाई थी, और जिनको अगर फ्री में पीने को मिल गई, चस्का ऐसा लग गया, अब छुड़ाने से भी नहीं छूट रही है भाई साहब। हम जैसे संत बहुत कोशिश करते हैं कि छूट जाए लोगों की, ये चाय छूट जाए। चाय लोगों की शक्ति खत्म कर देती है, कमजोर बनाती है, लेकिन अब छूट रही है क्या? और जिन लोगों ने नहीं पी उस समय, तो नहीं पी आज तक, उनके परिवार आज तक नहीं पी रहे हैं। चाय बहुत खतरनाक चीज है, जिन्होंने नहीं पी तो नहीं पी, और जब पी गए, चस्का लग गया, तो उनके बाल बच्चे अब नेक नेक से बच्चे पी रहे हैं चाय। कमजोर हो गया आदमी, एक कुंटल की बोरी ऐसे फेंक देता था। आज देखो, आज हमारे युवा पीढ़ी के बच्चों को एक सूटकेस भी नहीं उठती है भाई साहब। इसलिए सरकार ने सोचा कैसे उठाएंगे, व्हील वाली चला दी, व्हील बस खींच के ले जाओगे, उठने वाली तो है नहीं, ताकत ही नहीं रही, चाय पीने वाला कैसे उठाए, इसलिए व्हील बना दिए, व्हीलों पे खींच के ले जाओ भैया, उठने वाली तो है। सोचो, विचार कर। इसलिए धन्यवाद देंगे इस आयोजक परिवार को, इन्होंने ऐसी दुकान खोली है क्षेत्र के लोगों के लिए कि यहाँ पर उनका उद्धार होगा, उनमें संस्कार आएंगे, उनका कल्याण होगा, क्योंकि कलयुग में अवतार नहीं चाहिए। मैंने कल ही बताया था, सतयुग में एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, उसको मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया नरसिंह का। त्रेता में एक राक्षस था रावण, उसको मारने के लिए एक अवतार लिया राम का। द्वापर में एक राक्षस था कंस, उसको मारने के लिए एक अवतार लिया कृष्ण का। और आज कलयुग में तो हर व्यक्ति की राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है, वृत्ति ऐसी बन गई है। अब एक आध राक्षस हो तो भगवान अवतार ले ले, अब इतने राक्षसों को मारने के लिए अवतार कितने लेने पड़ेंगे भगवान को? मैं कहता हूं, अंदर के राक्षसों को मारने के लिए अवतार की आवश्यकता नहीं है, अंदर के राक्षसों को मारने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। आज संस्कार चाहिए, और संस्कार के लिए कथा चाहिए। कथा से संस्कार आएंगे तब अंदर के राक्षस मरेंगे। दिग्विजय करने के बाद राजा परीक्षित लौट रहे थे, तो रास्ते में क्या देखा, एक गाय और बैल आपस में चर्चा कर रहे हैं। गाय बहुत दुबली पतली कमजोर है, हड्डियां चमक रही हैं, बैल के तीनों पैर टूटे हुए हैं, एक पैर शेष है। बैल गाय की दशा को देख के दुखी है, गाय बैल की दशा को देख के दुखी है। लेकिन गाय कौन है? पृथ्वी है। बैल कौन है? धर्म और पृथ्वी गाय और बैल के रूप में आपस में बातें कर रहे हैं। गाय रूपी पृथ्वी ने धर्म रूपी बैल से पूछा, भैया ये तेरी दुर्दशा कैसे हो गई, तेरे तीनों पैर टूटे हुए हैं। धर्म रूपी बैल ने कहा, बहन मेरी बात छोड़, तेरी दुर्दशा कैसे हो रही है? तेरी हड्डियां चमकी हुई हैं, सूख रही है, इतनी कमजोर पड़ गई है, तेरी दुर्दशा कैसे हो गई? तब गाय रूपी पृथ्वी ने रोते हुए कहा, भैया क्या बताऊं, मेरे ऊपर इतने अत्याचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार हो रहे हैं। पाप का वजन इतना मेरे ऊपर बढ़ गया है, मैं पाप के वजन को सहन नहीं कर पा रही हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। तो धर्म रूपी बैल ने कहा, तू रसातल को क्यों नहीं चली जाती? गाय रूपी पृथ्वी ने कहा, भैया मैं रसातल को चली तो जाती, पर मेरे ऊपर कुछ संत और भक्त भी तो रहते हैं। संत और भक्तों की वजह से ये पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो इस पृथ्वी पर इतने अत्याचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार हो रहे हैं, ये पृथ्वी कब की रसातल चली गई होती। संत न होते जगत में तो डूब मरता ही संसार, संतों की वजह से धरती टिकी हुई है।
इस धरती पर इतने अत्याचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार हो रहे हैं, लेकिन धन्यवाद दूंगा ऐसा आयोजक परिवार को, क्योंकि इस धरती पर जब ऐसे आयोजन होते हैं, ऐसे कोई धर्म कार्य होते हैं, सत्कर्म होते हैं, ज्ञान यज्ञ होता है, धर्म यज्ञ होता है, तब धरती प्रसन्न होती है, प्रकृति प्रसन्न होती है, देवता प्रसन्न होते हैं। बाकी तो इस धरती पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार हो रहे हैं। जब धरती पर कोई ऐसे आयोजन होते हैं तब धरती प्रसन्न होती है, गदगद हो जाती है धरती, प्रकृति गदगद हो जाती है, देवता गदगद हो जाते हैं। धन्यवाद दूंगा इस आयोजक परिवार को कि ऐसे आयोजन करा के आज प्रकृति प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, धरती प्रसन्न है। बाकी तो धरती पर इतने अत्याचार, दुराचार, पापाचार हो रहा है, पाप के बोझ को सहन नहीं कर पा रही है धरती। गाय रूपी पृथ्वी ने धर्म रूपी बैल से पूछा, भैया तेरी दुर्दशा कैसे हो गई? तब धर्म रूपी बैल ने कहा, बहन क्या बताऊं, सत्ययुग में मेरे 4 पैर थे, दया, दानम, तपस, सत्वम, चत्वारि पादा। दया, दान, तप और सत्य 4 पैर थे सत्ययुग में। सत्य चला, सत्ययुग गया तो सत्य चला गया, त्रेता गया, तपस्या गई, द्वापर गया, दया गई, कलयुग में केवल 1 पैर रह गया, दान। धर्म 1 पैर पे टिका हुआ है कलयुग में। यही गोस्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं कि प्रकट 4 पग धर्म के, कलमहु एक प्रधान। एन केन विधि दीने हो, दान करें कल्याण। एन केन विधि दीने हो, दान करें कल्याण। सत्ययुग में धर्म के 4 पैर थे, लेकिन अब धर्म कलयुग में 1 पैर पे टिका हुआ है, केवल दान। और दान में भी आदमी आजकल कंजूसी कर रहा है, मुट्ठी खुल नहीं जाए। स्थिति देख ली, अरे 1 ही पैर पे टिका हुआ है धर्म दान पर, और वो भी नहीं करे तो क्या होगा? धर्म हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल गड्ढे में चला जाएगा। और उसी समय गाय और बैल आपस में चर्चा कर ही रहे थे, तब तक कलयुग चला आया। कलयुग ने सोचा दोनों एक ही जगह में मिल गए हैं, धर्म रूपी बैल को मार दूं और धरती के ऊपर अपना अधिकार जमा लूं। ये कलयुग नहीं धरती के ऊपर अधिकार जमा रहा है। धरती पर तो अधिकार जमाने के लिए बड़े बड़े लोग आए। सिकंदर ने भी सोचा कि मैं धरती की मांग जाके भर दूं और धरती का दाम्पत्य जीवन पूरा अपना लूं और मैं उसका अधिकार जमा लूं, मैं उसका आधिपत्य बन जाऊं। लेकिन सिकंदर भी इस धरती की मिट्टी में समा गया भाई साहब। रावण भी आया कि धरती की मांग मैं भर दूं और इसका आधिपत्य मैं बन जाऊं, लेकिन रावण भी इस मिट्टी में समा गया, क्योंकि धरती की कोई मांग भर ही नहीं पाया। क्योंकि धरती का नाम है कन्या कुंवारी। धरती पहले भी कुंवारी थी, आज भी कुंवारी है, कन्या है, इसकी मांग कोई भर ही नहीं पाया। और जो भी भरने का, मांग भरने का जिसने प्रयास किया, वो भी इस धरती की मिट्टी में समा गया। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, लाखों इस माटी में समाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू तेरी शान रे बंदे, मत कर तू झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर Sa
ले ले हरि का नाम रे बन में मत कर ले ले हरे का नाम मत कर तू हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण लग रहे हैं क्षेत्र के लोग कम आए कथा सुन पूरी यहाँ कथा ये के आनंद वायरो महाराज वो गर्मी में आएगी कथा सुने बोले वृंदावन बिहार जय जय श्री राधे। अब क्या करें माँ तो एसी पंडाल था तो माँ तो महसूस ही नहीं हुई कथा के कैसी है रही है पूरा पंडाल ही एसी था। अभी सुन के आए वृंदावन और जब एसी पंडाल में कथा कर रहे हो तो माँ तो हालत खराब और यहाँ तो बड़ी जबरदस्त हुई गर्मी। जय जय श्री राधे श्याम। मुझे लगता है कि सब गर्मियों में यही कथा ही सुन में आएगी। राजा परीक्षित वहां के गुजर रहे थे, ये नहीं जान पाए कि कौन है। धनुष बाण राजा परीक्षित ने अपने हाथ में लिए और कलयुग आ गया, राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित ने कहा शरण में आने वाले पर तो मेरे पूर्वज भी हथियार नहीं चलाते थे, शरणागत को जे तजयो शास्त्र कहते हैं, इसलिए मैं भी हथियार नहीं चलाऊंगा, लेकिन तुम मेरे राज्य को छोड़ के चला जाओ। कलयुग ने कहा सारी पृथ्वी पे आपका ही तो राज्य है, आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं। तब राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 स्थान बताए। आज बात बात में लोग कह देते हैं महाराज कलयुग चल रहा है, महाराज कलयुग चल रहा है। कोई नियम का पालन नहीं करे, कोई डिसिप्लिन बिगाड़े, उससे कही जाए महाराज रहन दो कलयुग है, कलयुग चल रहा है। मैं कहता हूँ ऐसा कौन सा युग था जिसमें कलयुग नहीं था। सतयुग में भी कलयुग था, त्रेता में भी कलयुग था, द्वापर में भी कलयुग था और आज कलयुग में भी सतयुग है। सतयुग नहीं तो होता तो धरती टिकी नहीं होती, वही सब आज भी सतयुग है। अंतर केवल कम ज्यादा का हो सकता है, सतयुग में सत्यवादी ज्यादा थे, कलयुगी कम थे, और आज कलयुग में कलयुगी ज्यादा है। सत्यवादी भी हैं कुछ परसेंटेज में, तभी धरती टिकी हुई है, नहीं सत्य नहीं होता तो धरती टिकी नहीं होती। आज भी सतयुग है, सोचो आप विचार करो। और यहाँ बड़े प्रेमी बैठे, रामचरितमानस के तो बहुत ही प्रेमी हैं।
घर घर रामचरितमानस का पाठ होता है। कोई भी आप रामायण का अध्ययन शुरू करो तो रामायण पढ़ते पढ़ते आपको 4-5 दिन तो वंदना में लग जाएंगे। बालकांड में वंदना है, और वंदना भी किसी सज्जन की हो, कोई अच्छे आदमी की हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गोस्वामी ने सबकी वंदना की। संतों की वंदना, दुष्टों की वंदना, बेईमानों की वंदना, गुंडाओं की वंदना, चोरों की वंदना, डकैतों की वंदना, सबकी वंदना, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबकी वंदना की है। वंदना ही में 4-6 दिन लग जाएं। जो 1-आध घंटा रोज रामायण पढ़ते हैं उनको 4-6 दिन लग जाएंगे वंदना में। नहीं, रामायण तो बाद में शुरू होती है। और वेदव्यास जी ने भागवत लिखी तो यहाँ एक एक करके वंदना नहीं करी। तो सत्यम परम धीमहि, वेदव्यास जी ने केवल सत्य की वंदना की है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य वो परमात्मा है। सत्यम एक वचन है, धीमहि बहुवचन है, एक वचन। परमात्मा एक है, सत्य है। सत्य में सारा जगत समाया हुआ है और सत्य वो परमात्मा है। एक की वंदना कर दी तो सबकी वंदना कर दी। परमात्मा सत्य है। और हर शास्त्र कह रहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, सत्य केवल परमात्मा है। झूठा है, नश्वर है, असत्य है। संसार के लिए इतनी उपमाएं दी गई। सत्य है तो केवल परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, दया करो प्रभु एक बने हम, दया करो प्रभु सबका एक से नाता, राधा मोहन शरण।
यही सुख है, शिव ही सुंदर सत्यम परम धीमहि, केवल सत्य की वंदना की गई भागवत में। अलग अलग करने की जरूरत नहीं कि बहू की वंदना वही, सब में ही वो समाया हुआ है। सत्य वो परमात्मा है, सत्य में सारा जगत समाया हुआ है। एक सत्य की वंदना हो गई तो सबकी वंदना हो गई। सत्यम परम धीमहि, वही आ जाएगा। कलयुग ने कहा कि आप ही ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम रह सकें। सारी धरती पे आपका ही तो राज्य, उस समय धर्म का ही राज्य था। तब कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। हर जगह कलयुग नहीं है, 4 जगहों पर कलयुग है। और इन चारों जगहों से आज भी लोग अगर अलग है तो वो भी आज सतयुग का जीवन जी रहा है, वो भी सतयुग ही है। 4 स्थानों में कलयुग का वास दिया गया। कौन कौन से 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए? जो पुरुष पर नारी से संसर्ग करता है, या जो नारी अपने पति को छोड़ के पर पुरुष से संसर्ग करती है, या जो पुरुष अपनी सती साधी पत्नी का त्याग करके किसी दूसरी औरत से संबंध रखता है, वो कलयुगी है, वो अधर्मी है, वो पापी है, वो दुष्ट है, वो निशाचर है, एंड सो ऑन। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जो मदिरा का पान करता है वो कलयुगी है, वो अधर्मी है, वो पापी है, वो दुष्ट है, वो निशाचर है, जिसका नाम है शराब। सामाने सड़ा दे, रामा ने रुला दे, बामा ने बर्बाद कर दे, उसका नाम है शराब। सड़ा दे, रुला दे और बर्बाद कर दे, उसका नाम शराब। जो शराब पी रहा है वो कलयुगी है, अधर्मी है, पापी है, दुष्ट है, निशाचर है, एंड सो ऑन। ये दूसरा स्थान। शराबी और सर्प दोनों की राशि एक ही है भाई साहब। सर्प की भी एक ही राशि है और शराबी की भी एक ही राशि है। शराबी और सर्प दोनों की राशि एक ही है कि नहीं है? सर्प जब भी चलता है तो टेढ़ा ही चलता है, और शराबी भी चलता है तो टेढ़ा ही चलता है। उल्टे सीधे पैर पड़ते हैं भाई साहब। सर्प भी जब चलता है तो टेढ़ा ही चलता है, शराबी भी जब चलता है टेढ़ा ही चलता है। लेकिन सर्प जब अपने घर में जाता है, अपने बिल में जाता है, वहां सीधा चलता है कि टेढ़ा? बाहर ही टेढ़ा चलता है। अपने बिल में घुसता है, अपने घर में जाता है तो सर्प वहां तो सीधा ही चलता है। ऐसे ही शराबी भी बाहर ही टेढ़ा चलता है, घर में जब पत्नी की चप्पल पड़ती है तो वहां तो सीधा ही चलता है। कैसी मजे की बात है। अब तो ट्रेनिंग आ गई भाई साहब बरौली एयर वालों की, अब तो एकदम ताली बज जाती है। फिर बजा दो ना जोरदार एक बार। हमें तो ये लग रहा था कि यार तो कई दिन ट्रेनिंग में ही लग जाएंगे, या तो हो गए ट्रेनिंग होल्डर। दूसरा स्थान कलयुग का। तीसरा स्थान जुए का खेल खेलता है। ये तो ज्यादा ही चल रहा है भाई साहब। यहाँ पे कल भी हम लेकर के जा रहे थे, कथा गांव में चल रही है, जुआ है, रो ताश हो रहे हैं, ताश खेल रहे लोग। वहां कलयुग वास करता है। और जाके मकान के दरवाजे पे अगर जुआ खेले हो जाएगा, वहां कलयुग घर में घुस जाएगा। इसलिए कलयुग घर में नहीं आ जाए तो घर की मैं माता बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर दरवाजे पे जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, वहां में पति खिलवाए रहो, वैसे तो कोई हिम्मत ना कहो कि तुम्हारे दरवाजे पे आके खेल जाए। इसलिए चीमटा लेके पहले वही में ठोक दो तो ठीक रहेगा, नहीं तो कलयुग घर में आ जाएगा।
कलयुग घर में नहीं आ जाए, इसलिए सबसे पहले भाई की ढुकाई करोगे। ताली तो बजा दो सही भाई, क्योंकि जहां जुए का खेल हो, ताश खेल हो, वहां कलयुग वास करता है। ये तीसरा स्थान है। और चौथा स्थान जो जीव हत्या करता है। जीव हत्या करना तो दूर रहा, अब तो जीवन ने काट काट के खाए रहे हैं भाई साहब। वहां कलयुग वास करता है। और इन चार जगहों से जो अलग है उसके लिए आज भी सत्युग है भाई साहब। ये नहीं कि कलयुग चल रहा है, कैसे चल रहा है? इन चारों से जो अलग है वहां कलयुग कहां आ जाएगा? इन चारों में ही कलयुग। विचार करो। वैसे हम मनुष्य श्रेष्ठ है, काय में श्रेष्ठ है बताइए? कोई भी जीव जंतु है, चाहे पक्षी जो पशु हो, कोई भी हो, उनका जैसा जीवन मिला है उसी के अनुसार अपना जीवन काट रहे हैं। लेकिन जितने नियमों का, मर्यादाओं का उल्लंघन किया तो इस मनुष्य ने किया है भाई साहब। उनमें समझ में आ जाए तो समझो आप बात को। ये नरक में जाएगा तो कोई जीव जंतु नहीं जाएगा, कोई जानवर नहीं जाएगा। नरक में जावे वो तो ये नरु ही जाएगा, कोई जानवर नहीं जाएगा। क्योंकि इस नर ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। सूर्य अपने टाइम पर उगता है और टाइम पर ही अस्त होता है। चंद्रमा अपने टाइम पे उदय होता है, टाइम पे ही अस्त होता है। आप देखिए, लेकिन मनुष्य को न जगने को कोई टाइम, न सोने का कोई टाइम, न खाने का कोई टाइम। शेर कितने भी दिन का भूखा क्यों ना हो, उसके सामने घास डाल दो, खा सकता है घास। शेर जब भी खाएगा तो मांस ही खाएगा। और गाय कितने भी दिन की भूखी क्यों ना हो, उसके सामने मांस डाल दो, खा सकती है। गाय घास ही खाएगी, शेर मांस ही खाएगा। ये तो मनुष्य ऐसा है, इसके सामने कुछ भी डाल दो वही खाने लग जाए। अरे शरीर मंदिर है, इसमें परमात्मा रह रहा है। इसे कूड़ा दाना मत समझो, डस्टबिन मत समझो कि जो चीज आवे वही डाल लो। कोई तंबाकू डाल रही, कोई जर्दा डाल लो, कोई गुलडमर डाल रही। सोचो आप, ये क्या डस्टबिन है क्या? कूड़ा दाना है क्या? ये शरीर मंदिर है, इसमें परमात्मा विराजता है। सोच समझ के तो खाओ। गाय कितने भी दिन की भूखी क्यों ना हो, उसके सामने मांस डाल दो, खा नहीं सकती, वो घास ही खाएगी। और शेर कितने भी दिन का भूखा क्यों ना हो, उसके सामने घास डाल दो, खा नहीं सकता, वो मांस ही खाएगा। ये तो मनुष्य ऐसा है कि जो डाल दो वही खाने लग जाए। और हम जैसा कोई समझावे तो हमारी खोपड़ी भी खा जाए। ये मनुष्य है भैया। मुझे लग रही है कि खाए पिए वाली संख्या यहाँ ज्यादा दिख रही है। बोल वृंदावन की जय जय श्री राधे। इसलिए नरक में जाएगा तो नर ही जाएगा। ये नर नरक में न चला जाए, इसके लिए कथा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसलिए बार बार यह कथा को सेवन करेंगे तो नरक में जाने से बच जाएगा। पर आजकल होता क्या है, क्या हो रहा है? आजकल खूब आदमी धर्म कर रहा है, पाप कर रहा है। उससे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तो नरक भी नहीं मिलेगा, नरक भोगना पड़ेगा, ऐसे काम मत कर। बोल हमें मालूम है, हम कितने भी कैसे भी काम कर लें, लेकिन हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे फोटो के नीचे लिख देंगे स्वर्गीय। देखो आप कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, बाल बन के हम संत हैं, हम भी न जाने कितने हजारों घरों में चले गए होंगे, ले जाते हैं महाराज जी हमारे घर पे चरण रख दो, चरण रख दो। जाते हैं किसी के घर में और वहां जाते हैं तो दक्षिण की दिशा पे दीवार पे लिखे रहते, तमाम फोटो लगे रहते हैं, सबके नीचे लिख रहा है स्वर्गीय स्वर्गीय। हमारी तो खोपड़ी खराब हो जाती है कि यहाँ कोई आज तक काऊ के फोटो के नीचे लिखी नहीं गई कि नरकीय, सब में स्वर्गीय, या मतलब सब स्वर्ग में गए।
हमारी तो खोपड़ी खराब है तो इसको मतलब स्वर्ग तो हाउसफुल है वो नरक भी खाली पड़े हो हम जैसे न वो तो भैया। हाँ स्वर्ग तो हाउसफुल है, जब देखो हर एक फोटो के नीचे स्वर्ग ही है। और रोज आपको देखा है भरा हुआ है आपके सामने, इतना पापी था, अधर्मी था, इतना दुष्ट था, वो ही मर गया तो उसके नीचे भी स्वर्ग ही लिखते लोग, नरक ही तो लिखता ही नहीं कोई। तो इसका मतलब नरक तो खाली पड़े हुए। पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ फोटो के नीचे स्वर्ग लिखने से स्वर्ग चले जाओगे क्या? और यहाँ तो यही सोच रहे हैं कि कितने कचू गल ले भाई बच्चा तो लिखवाई देंगे स्वर्गीय। फोटो के नीचे तो लिखेगी स्वर्गीय। हे भगवान क्या हो रहा है? फोटो के नीचे स्वर्ग लिखने से स्वर्ग नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा। आखिर यहाँ पर कलयुग के लिए राजा परीक्षित ने 4 स्थान बताए। कलयुग ने कहा महाराज तुमने मेरे अंदर दोष ही दोष देखे, गुण नहीं देखा। बोल तेरे अंदर गुण क्या हो सकता है? बोल मेरे अंदर तो वो गुण है जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं मिल सकता। यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तिना। कलौ केशव कीर्तना। सत्युग में ध्यान लगाना पड़ता था, योग करना पड़ता था, त्रेता में तपस्या करनी पड़ती थी, यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर में पूजा अर्चना वंदना त्याग करना पड़ता था, तब जाके लोगों का उद्धार होता था। कलयुग कहने लगा मैं अपने युग में लोगों का उद्धार केवल नाम लेने मात्र से करा देता हूँ। कलयुग जैसा युग कोई नहीं, कलयुग सम कोई युग नहीं, जो नर कर विश्वास। ऐसा है युग कलयुग। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल नाम ले लो, भगवान का भजन कर लो, जाप कर लो, नाम लेने से ही व्यक्ति पार हो जाएगा। कलयुग केवल, देखिए गोस्वामी जी की चौपाई को देखिए, कलयुग नाम आधारा, ये नहीं कहा कलयुग केवल, केवल शब्द लगा दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिरी नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। मोदी ने तो अभी आधार कार्ड बनाया है। आधार कार्ड के बिना आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते, कोई टिकट नहीं करा सकते, कोई बैंक नहीं जा सकते, सब जगह आधार कार्ड चेक किया जाता है तब अंदर घुस पाओगे। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो आधार कार्ड पहले से ही चला आ रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा। अगर नाम आधार कार्ड तुम्हारे पास है तो भगवान के पास जाने के लिए और कोई सबूत देने की जरूरत नहीं, आपको प्रवेश मिल जाएगा। ये आधार कार्ड हमारे शास्त्रों में पहले से ही चला आ रहा है, ये तो मोदी ने अब चलाया है। कलयुग केवल नाम आधारा, यही आधार कार्ड है। नाम लेने वाले को और कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको प्रवेश मिल जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। नहीं कल कर मना भगति विवेक, नहीं कल कर मना भगत विवेक। राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए आपने मेरे अंदर बुराइयां ही देखी, दोष ही देखे, गुण नहीं देखा। मैं अपने युग में लोगों का उद्धार नाम लेने मात्र से करा देता हूं। परीक्षित ने कहा ये तो तेरे अंदर विशेष गुण है। कलयुग ने कहा तुमने दोष देख के इसलिए बुरे बुरे स्थान ही दे दिए मेरे को, एक स्थान मेरी स्वेच्छा से दीजिए।
परीक्षित ने कहा एक स्थान तो तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। कलयुग ने कहा कि मेरा 5वां स्थान दे दो, स्वर्ण में वास हो जाए। और बिना बेचारे राजा परीक्षित ने कह दिया तथास्तु। कलयुग ने सोचा प्रजा की बुद्धि तो पहले बाद में बिगाड़ूं, पहले राजा ही की बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूं। उस समय राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने हुआ था। कलयुग राजा परीक्षित के खोपड़ी में आ गया, धर्मात्मा राजा परीक्षित। लेकिन कलयुग आ गया तो मन आया शिकार खेलने, हम भी जाएं। शिकार खेलने के लिए गए, बहुत से निरपराधी जीवों को मार डाला, जीवहत्या कर दी। जीवहत्या की तो शिकार करते करते राजा परीक्षित को प्यास लग गई और पानी पीने के लिए जंगल में भटक रहा है। जंगल में एक समीक मुनि का आश्रम था, वहां जाके पानी मांग रहा है। धर्मात्मा राजा परीक्षित पहले साधु संतों का पुजारी था, सेवक था, लेकिन आज कलयुग सर में आ गया तो संतों में भी कमी देखने लग गया। ये ढोंग करके बैठा है, मैं पानी मांग रहा हूं, पानी नहीं पिला सकता है। ये वैसे ही आंख बंद करके बैठा है। मरा हुआ सर्प लेके उनके गले में डाल दिया, लेकिन उन्हें तो अपने शरीर का ही भान नहीं था। लगन लगन सब कोई कहे, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई। नारायण के रूप में तन मन डारे खो, नारायण के रूप में तन मन डारे खो। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्त पूजा च तीर्थ यात्रा, धमाधमा बिना किसी प्रयत्न के सहज में समाधि हो जाए, उसे जीव की उत्तम अवस्था कहते हैं। और वेदांत में जैसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, ऐसी समाधि में लीन थे समीक मुनि। शरीर का ही होश नहीं था, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, मान करके साधु का चला गया। और समीक मुनि के यहाँ श्रृंगी नाम के 5 वर्ष के बालक रहते थे। उन्होंने सुना, उसी समय श्रृंगी ने हाथ में जल लेके श्राप दे डाला कि यही सर्प 7वें दिन तुझे तक्षक बन के काटने को आएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि, कर कल्याण अखिल की हानि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। साधु की अवज्ञा करने वाले का, साधु का अपमान करने वाले का नाश होता निश्चित है। और हम तुम कौन से खेत की मूली हैं? राजा परीक्षित तो धर्मात्मा थे, लेकिन साधु की अवहेलना करने वाले को 7 दिन बाद मरना पड़ गया। भाई साहब श्राप दे दिया, विचार कीजिए। चला गया और श्राप दे दिया। लेकिन समीक मुनि के नेत्र खुले समाधि से और कहा कि बताया गया कि ऐसे ऐसे राजा परीक्षित आया था और उसने आपके गले में सर्प डाल दिया और मैंने उसको श्राप दे दिया, 7 दिन बाद मर जाएगा। समीक मुनि ने कहा पागल, तूने ये क्या किया? परीक्षित तो बड़ा धर्मात्मा था, संतों का पुजारी था, उसका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वह संतों का अपमान करके जाए। उस समय उसकी खोपड़ी पे किसी चीज का प्रभाव था, इसलिए ऐसी मति उसकी हो गई और तब वो संतों का अपमान करके गया। पर श्राप नहीं देना चाहिए था। इतने बड़े धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया और जानते थे श्राप कभी झूठा नहीं जाता। सेवक भेजे जल्दी से जाके कहो कि राजा परीक्षित से तुम्हारे को श्राप लग गया, 7 दिन शेष रह गए, अगर 7 दिन में अपने कल्याण के लिए कुछ करना है तो कर ले। अब 7 दिन रह गए। और जैसे ही सेवकों ने जाके सूचना दी, राजा परीक्षित ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। रानियों का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा, वो तो छोड़ छाड़ के चल पड़े। त्याग उसको कहते हैं। पहले सती होने की प्रथा थी, किसी का आदमी खत्म हो गया और उसकी पत्नी को लेके जाया जा रहा था कि चलो आपको भी सती होना है, तो तुरंत पड़ोसन से पड़ोसन से कहा कि मैं सती होने जा रही हूँ, घर में दूध गर्म है, रो भाई देख लियो। और सती होना है, मरना ही है, तो दूध की चिंता काहे को लग रही भाई? अरे पीछे कुछ होने दो, सती होना है, मरना ही है।
राजा परीक्षित ने आगे पीछे नहीं देखा, क्या होना है, चल पड़े। साधु संतों से मिले, मेरे को श्राप लगा है 7 दिन बाद में मर जाऊंगा, 7 दिन में उद्धार हो जाए, ऐसी कोई युक्ति बताओ। कोई कह रहा है वेद पाठ करो, कोई कह रहा है यज्ञ कराओ, कोई कह रहा है गीता पाठ करो, पर ऐसा कोई उपाय बता के नहीं दिया 7 दिन में उद्धार हो जाए। राजा परीक्षित गंगा किनारे जाके बैठ गए, भगवान के भरोसे अनासक्त बन गए, ईश्वर के भरोसे बैठ गए। हम तो बस में बैठ गए, ड्राइवर जाने उसका काम जाने, हम तो जहाज में बैठ गए, पायलट जाने उसका काम जाने। प्रभु हम तो तेरी शरण में आके बैठ गए, अब तू जाने तेरा काम जाने। भगवान के भरोसे बैठ गए। और उसी समय कैलाशपति के कृपा पात्र सुखदेव जी चले आए। अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्थ वालय अवधूत वेश, निज नाम आत्मा का है, आत्मलाभ को प्राप्त किए हुए सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित के पास पहुंच गए और गुरु और शिष्य का मिलन हो गया। उसे मालूम थी कि ये गुरु आएंगे मेरे पास, वो तो भगवान के भरोसे बैठ गए और भगवान ने उसी जगह पर ऐसे एक सदगुरुदेव को उस राजा परीक्षित के पास पहुंचा दिया। सुखदेव जी यहाँ तक सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई, यहाँ से आकर के अब राजा परीक्षित को कथा सुखदेव जी सुनाएंगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव गुरु के सामने प्रश्न किया कि मरणासन स्थिति में जो व्यक्ति पड़ा उस समय मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मानव का धर्म क्या है, मानव शरीर क्यों मिला है। राजा परीक्षित जिंदगी भर संसार के कार्यों में लगा रहा, लेकिन मरने से 7 दिन पहले संभल गया, गुरु की शरण में पहुंच गया और गुरु की शरण में जाके गुरु से प्रश्न किया काय के लिए मिला मानव शरीर। 7 दिन पहले संभल गए राजा परीक्षित वैश्य। मैं ज्यादातर बताया करता हूँ, पढ़ने वाले बच्चा साल भर पढ़ाई न करें, लेकिन एग्जाम से 20 दिन पहले भी समझ जाएं तो पास हो सकते भाई साहब। 20 दिन पहले समझ जाएं। ऐसे ही अंतिम मृत्यु ये परमात्मा के पास हमारा एग्जाम है, अगर उस एग्जाम में पास होना है ना तो कुछ दिन पहले तो समझ जाओ। लेकिन राजा परीक्षित को तो मालूम थी कि 7 दिन रह गए हमारे, 7 दिन पहले से मर नहीं सकता और 7 दिन के बाद में बच नहीं सकता, ये उसको पक्का भरोसा हो गया। उससे मालूम है कि 7 दिन रह गए, हमको मालूम है कि हम कितने दिन के रह गए, बोलो किसी को मालूम है क्या? ये कथा हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है। हमारे प्रचार प्रसार हो गया, फ्लैक्स पोस्टर सब बोल गए और उसके बाद वो चले गए। से कोई पता नहीं कब कहाँ चला जाए, कब चले जाए। मृत्यु अनिवार्य है भाई साहब, लेकिन धन्य ऐसे संतान को, ऐसे पुत्र को जो अपने माँ बाप की इच्छा पूरी, जो मनोकामना थी, जो संकल्प लेके गए, उनके संकल्प को पूरा करा रहे। ऐसा बेटा हर किसी को दे भगवान, ऐसा पुत्र हर किसी को दे जो अपने बाप के वचन को पूरा कराने के लिए आज फिर वही कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद के पात्र हैं ऐसा परिवार कि अपने पूर्वजों की वचन, अपनी उनकी इच्छा पूरी कराने के लिए फिर ये आयोजन हो रहा है। 7 दिन पहले संभल गए राजा परीक्षित। मरने से पहले अगर व्यक्ति संभल जाए तो पास हो जाएगा भाई साहब भगवान के यहाँ। चाहे बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, लेकिन माँ बाप उनको हमारे पास लेके आते हैं तो क्या कहते हैं, गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दे दो मैं पास है जाऊं। हर बच्चा पास होना चाहता है, लेकिन तुम उस भगवान की परीक्षा में पास होना क्यों नहीं चाहते? हम भगवान के यहाँ जान रहे हैं, इसलिए हम भी उस भगवान के यहाँ पास हो जाएं। ऐसे प्रयास कीजिए कि भगवान हमारी अंतिम मृत्यु भगवान का ये एग्जाम है, इसलिए उसमें पास हो जाए। राजा परीक्षित 7 दिन पहले संभल गए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और परीक्षित पास हो गए भगवान के पास। 7 दिन में अपने कल्याण का मार्ग बना लिया। कथा 7 दिन ही क्यों सुनी जाती है? राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप क्यों लगा?
क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, हर व्यक्ति को इन 7 दिनों में ही जाना है। परीक्षित ही 7 दिन बाद नहीं गया है, हम तुम सबको 7 दिनों में जाना है। सोमवार से रविवार तक ये 7 ही दिन है। 8वें दिन जाने के लिए किसी को अलग से नहीं बना, इन 7 दिनों में ही सबको जाना पड़ेगा। भागवत कथा 7 दिन सुनाई गई। रामचरितमानस में 7 कांड दिए गए, क्योंकि कल्याण होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए 7 को पार करना बहुत आवश्यक है। इसलिए 7 को पार करके उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो रामचरितमानस में 7 कांड है। भगवत प्राप्ति के लिए भागवत 7 दिन ही सुनाई जाती है। सप्ताह में 7 बार ही होते हैं। और पत्नी जब लड़की की शादी होती है तो लड़के को जो पति परमेश्वर मिलता है तो उसको भी 7 फेरे पूरे करने पड़ते हैं, तब पति परमेश्वर मिलता है। बिना 7 को पार किए पति परमेश्वर मिल ही नहीं सकता है। इसलिए 7 पार करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज तक सूत जी ने सोनकादि 88 ऋषियों को कथा सुनाई। अब सुखदेव और परीक्षित का मिलन हो गया। कल से सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। आज वाणी को विराम यही देते हैं। भगवान सबका मंगल करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने स्थान पर खड़े हैं और भगवान की आरती करें। जहां पर बैठे हैं बस उसी जगह पे, अपनी जगह पे खड़े होकर आरती कराएंगे। हाँ, डक्का मुक्की नहीं करें, अपनी जगह पे खड़े होकर आरती करें। और यदुपति हमारे शिवदयाल जी और शंभू भैया वो दोनों ऊपर आके आरती करेंगे। जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। फल पावे दुख बिन से मरना, स्वामी
विषय विकारत खाओ पाप हरहु देवा श्रद्धा भक्ति भजनी सेवा जो कोई मरेगा हरिओम जने शीतलीकरण पुष्प देवावंदनम आरोग्याते आत्मार्वंदनम ओम द्यौः शांतिरंतर्गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरीव शांतिः सामा शांतिरेधिः मंत्र पुष्पांजलिः हरिः ओम जिनेन जिनेमय यन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्तद्रपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम गणाम्बिकायै विद्महे कर्मसिद्ध्यै धीमहि तन्नो गौरी